मौजूद हैं ब्रिजेश सिंह जी, अधिवक्ता जो कि हाई कोर्ट के हैं। काफ़ी अच्छे प्रवक्ता भी हैं, वक्ता भी हैं। इनका कविता जो है लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि हैं। भैया कुछ एक आध कविता हो या वीर रस की इस कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि महाराज के श्री वचन से हमने सुना कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति, आज जो दौर चल रहा है, क्यों राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पड़ी चित्त निर्माण से, कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो सुख शक्ति शांति धैर्य सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत वो उपासना है। प्रेम वो नहीं जो चुपके चुपके होता है। प्रेम क्या है? प्रेम शब्द पावन पुनीत वो उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी राष्ट्र भक्ति बोता है, और वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, प्रेम करना अपने देश से करो, प्रेम करना अपनी मातृभूमि से करो, प्रेम करना अपने माता पिता से करो, प्रेम करना अपने संस्कार से करो। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो सुख शक्ति शांति धैर्य सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत वो उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी राष्ट्र भक्ति बोता है, और वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। देश प्रेम से बड़ा, राष्ट्र प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। राष्ट्र प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। यही उद्देश्य है इस कथा के आयोजन का, यही उद्देश्य है इस कथा को आयोजित करने का, यही उद्देश्य है आप सबकी उपस्थिति का, कि एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं प्रियांशु मल्होत्रा, आप देख रहे हैं नजर अब तक छत्तीसगढ़। इस वक्त हम मौजूद है बाकी मुंगरा क्षेत्र के शिव शक्ति मंदिर में। हमारे यहाँ इस वक्त राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भारी जन सैलाब उमड़ा था आज। इस राष्ट्र कथा में महाराज जी जो है राजस्थान से आए हुए हैं, और योग के बहुत ही अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं। आसपास के क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं अपनी रोगों को लेकर के। आज के दिनांक से ही कार्यक्रम जो है चालू हुआ है, और आगामी कितने दिनों तक चलेगा ये यहाँ के निवासी बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ढेरवाड़ी से श्याम भैया। भैया कब तक चलेगा ये कार्यक्रम, और क्या कुछ उद्देश्य है कार्यक्रम का? ये जैसा कि कथा है श्री राम राष्ट्र कथा, नाम से ही विदित हो रहा है कि राम ही राष्ट्र है, और राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो जैसे कथा में महाराज श्री बताते हैं कि पहले व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, राम के जैसा चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, तब हमारा यह राष्ट्र जो है परम वैभव को प्राप्त करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री राम राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया है अपने बाकी मुंगरा में। 22 तारीख से लेकर के शनिवार आज से शुरू होकर के यह 26 तारीख महाशिवरात्रि तक ये कथा चलेगी। 27 तारीख को भंडारा के साथ ये मतलब कार्यक्रम समाप्त होगा। कथा के साथ साथ और किन कार्यक्रमों का उद्देश्य है यहाँ पे? क्या क्या कार्यक्रम होंगे? और दरअसल कथा तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये कथा भी अपने आप में अलग है। जैसे कि बताया कि राम राष्ट्र कथा, राष्ट्र जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्र के बारे में बताते हुए कोई संगीत नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई जैसे और दूसरे कथाकार करते हैं कथा, वैसा कथा ना करके, और ये शुद्ध सात्विक कथा महाराज श्री करते हैं। और सुबह सुबह मेडिटेशन करवाते हैं, योगा प्राणायाम, कैसे लोग विचलित होते हैं, उनका मन अशांत रहता है, व्याधियों से भरा पड़ा है उनका शरीर, उसके बावजूद वो अपना उनका दिनचर्या सही नहीं है। यही कारण है कि लोगों के मन में शंका और ऐसा भी बहुत सारा व्याधि भरा पड़ा है। उन सबका समाधान महाराज श्री मेडिटेशन के द्वारा, योगा और प्राणायाम के द्वारा, आयुर्वेद का जानकारी दे करके, ऐसा वो 1 घंटे का एक सेशन रहता है सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का, ऐसा योगा प्राणायाम के द्वारा। इसी प्रांगण में रहेगा कहीं और? हाँ, इसी प्रांगण में कथा पंडाल स्थल पे ही सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का वो सेशन रहता है, जिसमें प्राणायाम, सांसों को कैसे रोकना है, दीर्घ श्वसन करना है, ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रिक ऐसा बता करके महाराज श्री हमारे छोटे छोटे बीमारी जो होते हैं उनको दूर करने का महाराज श्री का दावा है कि बड़े से बड़ा बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। किस प्रकार का रूपरेखा है कार्यक्रम का? कविता आपसे भी हो जाए। अभी चूंकि कविता का तो वो नहीं है,
फिर भी मैं 2 पंक्ति सुनाता हूँ। ऐसे राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं जहाँ तुलसी और पेड़ पहाड़ की पूजा करते हैं। एक पंक्तियां हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जहाँ एक तुलसी का पौधा 100 उपवन पर भारी है, पाहन को भगवान मान पूजते जहाँ नर और नारी है। पाहन पत्थर को बोलते हैं। पाहन को भगवान मान पूजते जहाँ नर और नारी है, यह वो पावन धरा जहाँ पर विश्व विवेकानंद हुए, फिर भी कुछ लोगों को लगता जीना यहाँ दुश्वारी है। तो ऐसे ऐसे महान विभूति हमारे इस राष्ट्र में हुए हैं, ऐसी संस्कृति के लोग हम हैं, और फिर भी उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में रहना, इस राष्ट्र में रहना हमारे लिए दुश्वारी हो गई है। जी, ये लगातार दूसरी बार है जो बाकी मुंगरा क्षेत्र में राष्ट्र कथा का आयोजन हो रहा भी है। पिछले बार भी काफी अच्छा जन सैलाब रहा। इस बार कैसा समर्थन है यहाँ के आम जनता का? ठीक ठाक है। अब चूंकि यह नया प्रयोग है, जो अभी हमारा मानसिकता कुछ इस तरह से बना हुआ था कि हम गीत संगीत लटका झटका ऐसा वाला कथा सुनते थे, लेकिन उससे थोड़ा ये विपरीत है। तो बोलते हैं ना कि जब जो न्यूटन्स का लॉ है कि जो वस्तु जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर से ऊपर से बल आरोपित न किया जाए। तो हमारा एक प्रयास है कि हम ऐसी ऐसी कथा के माध्यम से लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगेंगे, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श मानने लगे, और ऐसे करके और हमारा एक दिन ये भारत परम वैभव को प्राप्त होगा। जी, पिछले कई सालों से यहाँ पे जो है इस चीज का प्रयास किया जा रहा था। अभी तक चल ही रहा है प्रयास जो है शुरू से, लेकिन प्रयास जैसे कि एक घर जब बनती है तो घर के नीचे से नींव के ऊपर से ही घर जो है बनना चालू होता है। उसी प्रकार से हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है प्रमोद अग्रवाल भैया, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस नींव की शुरुआत की, और चाहे वो धन बल हो, चाहे वो जन बल हो, चाहे बोला जाए तो आत्मविश्वास हो, हर तरफ से इन्होंने क्षेत्र को देने का कोशिश किया, और दे करके यहाँ तक जो है कार्यक्रम को ले आए हैं कि आज बड़े बड़े कार्यक्रम जो है आसानी से हो जाते हैं क्षेत्र में। भैया, आपका इतना अच्छा योगदान रहता है हमारे कार्यक्रम में, यहाँ के बाकी मुंगरा में। क्या आपकी मानसिकता है, क्या है इस कार्यक्रम को लेकर के? जी, इस कार्यक्रम को लेकर के और जो भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन या जो भी सामाजिक आयोजन होते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा समाज जो है एक साथ मिलकर के रहे और सुखमय जीवन व्यतीत करे और सब में भाईचारा का भाव हो। या बिना निस्वार्थ भाव से, न तो इस कथा में आने वाले न तो आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, न भाई बंधु, तो निस्वार्थ भाव से आप जो है इतना शुरू से सहयोग करते आए हैं, चाहे वो धन बल हो, चाहे जिस प्रकार का भी आपसे सहयोग होता है आप हमेशा करते आए हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई नींव खड़ा करे। मतलब इतना इतना अपने अंदर में आत्मीयता, इतना जोड़ाव कैसे हो गया है? ये सारी चीजें जो है जब से हमने संघ में शामिल हुए हैं तब हमको ये सारी चीजें सीखने को मिली हैं। संघ बहुत कुछ सिखाता है, राष्ट्र भक्ति सिखाता है, देशभक्ति सिखाता है, साथ में लोगों से प्रेम कैसे करना है, लोगों को कैसे एकत्रित करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये संघ सिखाता है। और संघ की जो शाखा लगती है वो हमें सारी शिक्षाएं अपने आप मिल जाती हैं वहाँ जाने से, और उसी से हम प्रेरित होकर के ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, और मुझे शक्ति भी वहीं से मिलती है, और लोगों का प्रेम है कि जो मुझे साथ देते हैं, और हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। बाकी मुंगरा की जनता को क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए? कुछ विशेष, जैसे कि बोला जाता है बच्चे को बुलाने के लिए लॉलीपॉप या फिर चॉकलेट दिया जाता है, उस प्रकार से? जी, ऐसा कोई लॉलीपॉप और चॉकलेट की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगा कि अगर इस आयोजन में आप पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ अलग पाएंगे जो आम भागवत या रामायण कथा में नहीं मिलता है। तो उससे कुछ हट करके है, ये राष्ट्र कथा, राम कथा तो है ही, साथ साथ राष्ट्र कथा भी है, जो आपके अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम को पैदा करेगा, और साथ ही आपस में भाईचारे से कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, इन सब विषयों पे भी आपको जानकारी मिलेगी। भैया, एक कार्यक्रम जो है कब से है और कब तक रहेगा ये कार्यक्रम? इसका समापन किस तरीके से होगा? चलिए, कार्यक्रम आज 22 तारीख से शुरुआत हुआ है। इसका सुबह 6:30 बजे योगा होगा, योगा सिखाएंगे। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक
जो भी कोई बीमार व्यक्ति हैं, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, महाराज सलाह ले सकते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक कथावाचक होगा। जी, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कार्यक्रम को रूपरेखा है। मैं प्रियांशु मल्होत्रा, आप देख रहे हैं नजर अब तक। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट के लिए। धन्यवाद।